गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आप लोगों को चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का आईएससी फाइनल एग्जाम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम जो भी उसमें क्वेश्चन आया हुआ है उसको सोल्व करके कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसमें दो होता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी दो होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस चैप्टर में आईएससी में जो भी क्वेश्चन आया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। पहले हम लोग जब इस स्टेटमेंट को बनाएंगे तो पहले फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज जो बोला है उसको बनाएंगे। जनरली ये क्वेश्चन कभी 10 मार्क्स का आता है तो लास्ट कुछ वर्षों से 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो चलिए एक एक ईयर का सोल्व करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, 2018 में आया था, 6 मार्क्स का था। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का नाम है प्रूडेंस लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दे, डाटा देखिए एक ईयर का दिया है। एक ईयर का डाटा देने से कंपैरेटिव तो कभी बना ही नहीं पाएंगे, ओनली कॉमन साइज बना पाएंगे, क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं और बेस इक्वल टू ये 100 हो जाता है और इसके रेस्पेक्ट में सभी का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जबकि कंपैरेटिव में 1 ईयर से, करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं, तो 2 साल वहां होना एकदम नेसेसरी है। और 1 साल का देता है तो ओनली कॉमन साइज ही बनेगा। तो यहाँ बोला भी है कॉमन साइज बनाने को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री। यहाँ देखिए अदर इनकम दिया है 40,000, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है 60,000, इनकम टैक्स का रेट है 40%। तो ऐसे करके एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का इंफॉर्मेशन है, उससे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। चलिए बनाते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, 2018 का क्वेश्चन है, प्रूडेंस लिमिटेड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट था 20 लाख। रोमन 2 अदर इनकम। अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड था 40,000, इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 20 लाख 40,000। इसका सीरियल नंबर 3 दे देंगे, टोटल रेवेन्यूज। सीरियल नंबर 4 होता है एक्सपेंसेस का, जितना भी एक्सपेंसेस होगा सीरियल नंबर 4 में आ जाएगा। जैसे एक है परचेजेज, परचेजेज का अमाउंट है 15 लाख। चेंजेज इन इन्वेंट्रीज, चेंजेज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस को चेंजेज इन इन्वेंट्रीज बोलते हैं, वो है 1 लाख। और एक एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन एंड amortization, डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट दिया है 60,000। अब इसको प्लस कर लेंगे, ये हो गया 16,60,000। इसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। दिस इज आवर टोटल एक्सपेंसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीरियल नंबर 5 लाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो हम लोग का टोटल रेवेन्यू था उसमें से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे।
दैट इज 20,40,000 से 16,60,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 380। सीरियल नंबर 6 आएगा टैक्स। टैक्स का परसेंटेज है 40%, इसी का 380 का 40%, तो 40% टैक्स निकाल दिए तो 1,52,000। इसको माइनस करके क्लोज कर देंगे। अब ये क्लोज हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको माइनस कर देंगे, माइनस का रिजल्ट आएगा 228,000। तो ये जो फॉर्मेट बना है ये सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है। 1 नंबर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 नंबर अदर इनकम जोड़ देंगे, ऐड कर दिए टोटल रेवेन्यू। 3 नंबर एक्सपेंस, एक्सपेंस का लिस्ट थोड़ा छोटा है, जोड़ दिए टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40% कैलकुलेट कर दिए टैक्स, लेस करके क्लोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसको कॉमन साइज करना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये बेस होता है, बेस को 100 ले लेते हैं। अब ये 40,000 का परसेंटेज निकालना है। 40,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 2%। इसको ऐड कर दीजिए 102। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही ईच एंड एवरी आइटम का परसेंटेज निकलेगा। जैसे ये 15 लाख है, 15 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, 75। ये 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, 5। ये 60,000 डिवाइडेड बाई 20 लैक्स इंटू 100, 3। इसको भी प्लस कर लीजिए 83। ये 102 से 83 माइनस करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे निकाल लीजिए 3,80,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 19%। ठीक है। अब ये कितना है 1,52,000, 1,52,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 7.6। माइनस करके लिखा जा सकता है 11.4, अदरवाइज यहां पर फिगर है 2,28,000 डिवाइडेड बाई 20 lakhs इंटू 100, दैट इज 11.4। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल को 100 मान लेते हैं। 20 लाख इज टेकन एज बेस 100, एवरी आइटम शुड बी डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसे करके ये जो स्टेटमेंट बना दिए, दिस इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट लिखे हैं, ये इनकम स्टेटमेंट सही सही लिख देना है, ईयर का डाटा फिलअप कर देना है। इसका प्लस माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर पहुंच जाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलवेज 100, एवरी आइटम डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, परसेंटेज आते जाएगा, वहां लिख देंगे। परसेंटेज को आपस में आप प्लस माइनस भी कर सकते हो और इंडिविजुअल आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इंटू 100 परसेंटेज कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, लिख के साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।